ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 31 अगस्त 2021। अगस्त मास का 31वां दिन और अगस्त मास कंप्लीट। साकार महावाक्य बाबा कहते, मीठे बच्चे विशाल बुद्धि बन, विशाल बुद्धि बन, बड़ों बड़ों की ओपिनियन ले, अनेक आत्माओं का कल्याण करो। विशाल बुद्धि बन, बड़ों बड़ों की ओपिनियन ले, अनेक आत्माओं का कल्याण करो। उनसे हॉल आदि लेकर खूब प्रदर्शनियां लगाओ। उनसे हॉल आदि लेकर खूब प्रदर्शनियां लगाओ। बाबा कहते, मीठे बच्चे विशाल बुद्धि बन, बड़ों बड़ों की ओपिनियन ले, अनेक आत्माओं का कल्याण करो। उनसे हॉल आदि लेकर खूब प्रदर्शनियां लगाओ। आज का प्रश्न, अभी तुम्हें कौन सी स्मृति आई है जिसका सिमरन करो तो कभी दुखी नहीं होंगे? अभी तुम्हें कौन सी स्मृति आई है? अभी तुम्हें कौन सी स्मृति आई है, माना क्या याद आया है? जो भगवान ने आपको याद दिलाया, तो फिर आपको क्या याद आया है जिसका सिमरन करो तो कभी दुखी नहीं होंगे? अगर उसको याद रखो, जो बाबा ने याद दिलाया है स्मृति में रखो और उसका सिमरन करो तो कभी दुखी नहीं होंगे। अभी तुम्हें कौन सी स्मृति आई है जिसका सिमरन करो तो कभी दुखी नहीं होंगे? उत्तर, अभी स्मृति आई कि हम पूज्य राव थे। अभी स्मृति आई कि हम पूज्य राव थे। फिर रंक बने। अभी स्मृति आई कि हम पूज्य राव थे, फिर रंक बने। अब फिर से बाबा हमें राव माना राजा बना रहे हैं। अब फिर से बाबा हमें राव माना राजा बना रहे हैं। बाबा अभी हमें सारे विश्व का समाचार सुनाते हैं। बाबा अभी हमें सारे विश्व का समाचार सुनाते हैं। हम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गए हैं। हम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गए हैं। इन्हीं स्मृतियों का सिमरन करते रहो। इन्हीं स्मृतियों का सिमरन करते रहो तो कभी अपने को दुखी नहीं समझेंगे। इन्हीं स्मृतियों का सिमरन करते रहो तो कभी अपने को दुखी नहीं समझेंगे। सदा खुश रहेंगे। सदा खुश रहेंगे। अभी तुम्हें कौन सी स्मृति आई है जिसका सिमरन करो तो कभी दुखी नहीं होंगे? उत्तर, अभी स्मृति आई कि हम पूज्य राव थे, फिर रंक बने। अब फिर से बाबा हमें राव माना राजा बना रहे हैं। बाबा अभी हमें सारे विश्व का समाचार सुनाते हैं। हम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गए हैं। इन्हीं स्मृतियों का सिमरन करते रहो तो कभी अपने को दुखी नहीं समझेंगे। सदा खुश रहेंगे। आज का गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु।
ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलधे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बच्चे समझते हैं कि बाप को मिलना व बाप से वर्षा लेना बहुत सहज है। गाया भी जाता है, बाप से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। जीवन मुक्ति माना सुख शांति संपत्ति आदि का वर्षा से कहते हैं वर्षा। सुख शांति संपत्ति आदि का वर्षा। जैसे लौकिक में भौतिक वस्तुओं का वर्षा मिलता है ना, तो अलौकिक में बेहद के बाप से सुख शांति संपत्ति का वर्षा मिलता है। समझा? ये है जीवन मुक्ति का वर्षा। अब जीवन मुक्ति और जीवन बंद 2 अक्षर हैं। बच्चे जानते हैं इस समय भक्ति मार्ग और रावण राज्य के कारण सब जीवन बंध में है। बाप आकर बंधन से मुक्त करते हैं, वर्षा देते हैं। जैसे बच्चा जन्मा और माँ बाप मित्र संबंधी आदि समझ जाते हैं, वारिस पैदा हुआ। सही होता है ना? अभी बच्चे को नहीं पता चलता, जब तक वो बड़ा हो उसे समझ आए, लेकिन माँ बाप मित्र संबंधी सबको समझ आ जाती है कि कौन पैदा हुआ, वारिस पैदा हुआ। जैसे ये समझना सहज है वैसे वह भी सहज है। बच्चे कहते हैं बाबा कल पहले मिसल आप हमको आकर मिले हो, आपसे ही सहज वर्षा पाने का रास्ता मिला है। ये तो हर एक जानते हैं नई सृष्टि का रचयिता भगवान ही है। ये जानते हो ना, नई सृष्टि का रचयिता तो भगवान ही है। वह हमको भटकने से बचाते हैं। कल भक्ति करते थे, आज बाप से सहज ज्ञान और राजयोग का रास्ता मिला है। बच्चे अपना अनुभव सुनाते हैं कि हमने बी के द्वारा सुना कि 2 बाप हैं। अनुभव भी सुनाते हैं ना कि हमने इस बी के भाई बहन से सुना कि 2 बाप हैं। ये सिवाय तुम्हारे और कोई मुख से कह ना सके कि 2 बाप हैं। तुम्हारी हर एक बात वंडरफुल है। क्या है? वंडरफुल है। अभी स्मृति में आता है, जो यहां के होंगे उनको झट स्मृति में आ जाएगा। ये बात समझ में आती है ना कि जो यहां के होंगे उनको झट स्मृति में आ जाएगा। हाँ, स्मृति में आए हुए को भी माया कोई समय जोर से थप्पड़ लगाए विस्मृत कर देती है। क्लियर? कि जो यहां आए हैं उनको स्मृति आई तो बाबा के बने। पर ऐसा भी होता है, बाबा के बनते हैं फिर बीच में माया थप्पड़ मार देती है, और जब वो थप्पड़ मारती है तो जो स्मृति आई थी वो फिर भूल भी जाती है, विस्मृत कर देती है। इसमें बच्चों को बड़ा खबरदार रहना है। स्मृति तो बाप ने दिलाई है, पवित्रता का कंगन भी पूरा बांधना है। रक्षा बंधन का रहस्य क्या है सो तो अभी तुम समझते हो। किसने ये प्रतिज्ञा कराई है? काम तो महाशत्रु है। बाप कहते हैं मेरे साथ प्रतिज्ञा करो कि कभी भी पतित नहीं बनूंगा और मुझे याद करते रहो तो आधा कल्प के पाप जलकर खत्म हो जाएंगे। बाप गारंटी करते हैं, परंतु यह तो बच्चे समझते भी हैं। बाप गारंटी करते, यह तो बात ठीक है ना? ठीक है ना? सोनार गारंटी भी क्या करेंगे कि हम पुराने जेवर को नया बनाएंगे, है ना? उनका तो ये काम ही है। आग में डालने से जरूर वह सच्चा सोना बन ही जाएगा। तो बाप समझाते हैं आत्मा में भी खाद पड़ी है। अब सोनार क्या गारंटी करेंगे कि पुराने को हम नया बना सकते हैं? यही ना, यही गारंटी करेंगे। तो बाप भी सोनार है और आत्मा जो कंप्लीट एक प्योर सोना है उसमें क्या पड़ गई है? खाद पड़ गई है। कैसे सतो रजो तमो में आते हैं ये बहुत सहज है। चित्र भी इसीलिए बनाए हैं कि इस पर सहज समझा सके। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस आदि में भी नक्शे होते हैं ना अनेक प्रकार के। तुम्हारे भी ये नक्शे हैं। तुम अच्छी रीति किसको समझा सकते हो?
ज्ञान सागर पतित पावन बाप ही आकर यह रास्ता बताते हैं, और कोई पतित को पावन बना ना सके। नयनहीन दुखी मनुष्य है ना। तुम बच्चे जानते हो पहले 2 युगों में दुख होता ही नहीं। किस किस को पता है ये बात? अच्छा, सारों को पता है कि पहले 2 युग में, माना सतयुग और त्रेता में, रिंचक मात्र भी दुख नहीं होता है, नहीं होता है, न भक्ति होती है। वह है ही स्वर्ग। भारत के इस समय के मनुष्यों का और भारत के प्राचीन मनुष्यों का कंट्रास्ट है ना। परंतु ये और कोई समझते नहीं। कितनी पूजा चलती है, जितना जितना जो साहूकार होते हैं उतना देवी देवताओं को अच्छे जेवर पहनाते हैं। बाबा खुद अनुभवी है। बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण का जो मंदिर है, उनके ट्रस्टी ने लक्ष्मी नारायण के लिए हीरो का हार बनवाया था। बाबा को उस ट्रस्टी का नाम भी याद है। पहले शिव बाबा का मंदिर बनाया तो उनको बहुत सजाया, फिर देवताओं का बनाया तो लक्ष्मी नारायण आदि को भी कितने जेवर पहनाए। उस समय कितना धन होगा। मोहम्मद गजनवी कितने ऊंट भर कर ले गए। भारत में कितना अथाह धन था। अभी तुम यथार्थ रीति समझते हो हमारा भारत क्या था? हमारे भारत में कुबेर का खजाना था, सुना? हीरे ज्वारातों के मंदिर बनाते थे। वाह, खुश हो रहे हो? अभी वह चीज ही नहीं, सब लूट कर ले गए। अभी तो क्या हाल हुआ है। तुम ही पूज्य राव थे, फिर तुम ही 84 जन्म ले पूरे रंक बने हो। ऐसी ऐसी बातें घड़ी घड़ी सिमरन करनी चाहिए, तो फिर कभी भी तुम अपने को दुखी नहीं समझेंगे। दिल में सिमरन करते रहेंगे। हम बाबा से क्या ले रहे हैं? बाप आकर हमको सारे विश्व का समाचार सुनाते हैं कि हुआ क्या। वाह, मजा आ रहा है। तो ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी जानते नहीं। तुम जानते हो पहले एक धर्म, एक राज्य, एक ही मत, एक भाषा थी, सभी सुखी थे। पीछे ये आपस में लड़ने झगड़ने लगे और भारत टुकड़ा टुकड़ा होने लगा। देखो, ऊपर से नीचे आयो, ओके? अभी नीचे से ऊपर जाना है, तो अवस्था ऐसी ही होती है। जब हम सतो प्रधान थे तो हमारी वृत्ति चिंतन कैसा होगा सोच सकते हो। फिर रजो प्रधानता की तरफ आए तो चिंतन कैसा था वो भी सोच सकते हो। आप कलयुग के अंत में हो और इस समय चिंतन कैसा है देख सकते हो। हर छोटी छोटी बात पे झगड़ा, बात का ना सिर है ना पैर है, फिर भी झगड़ा। हर छोटे छोटे इश्यूज पकड़कर अपनी स्थिति का गिर जाना। ये क्या है? ये कलयुग, तमो प्रधानता। लेकिन ये हमारे साथ नहीं होना चाहिए। अगर हमारी चढ़ती कला है तो हमें तो फिर ऐसे चढ़ के ऊपर जाना चाहिए। लेकिन फिर वापस चढ़ रहे हैं फिर नीचे उतर जाते हैं, चढ़ रहे हैं फिर नीचे उतर आते हैं। तो उससे क्या होता है, स्थिति बनने के बजाय बिगड़ती जाती है। अब कहीं कहते हैं हम बाबा के तो बने, पर वो जो खुशी है वो शुरू शुरू में लगी। कारण क्या था कि आप उस समय एक धक से चढ़ने लगे, फिर धीरे धीरे फिर से नीचे उतरने लगे। जो बाप ने श्रीमत दी उसका पालन ही नहीं किया। उसका पालन करे तो फिर दोबारा से सीढ़ी चढ़े। सीढ़ी उतरे हैं, सीढ़ी चढ़ेंगे भी तो। अब जब चढ़ेंगे तो ये आपस के लड़ाई झगड़ा, मन मोटाव, ये टुकड़ा टुकड़ा पे बहस, ये खत्म होती जाएगी। अपना देखना है, अपने जीवन का एग्जाम्पल देखो कि क्या है इस समय मेरी स्थिति। हम दूसरों को देखते हैं, ये लड़ाई झगड़ा करता है तो मैं क्या करता हूं? क्या मैं सबके साथ तालमेल बना के चलता हूं? इसमें बाबा ने संस्कार मिलन की रास भी कही है।
तो हम कहां हैं? क्या कलयुग में है, उसकी आदि में, या द्वापर में खड़े हैं, या त्रेता तक पहुंच गए हैं, या सत्यु की एंट्री कर ली है नीचे से? अब ये सब दिखाई देगा हमें हमारी स्थिति से। अपनी देखनी है, दूसरे की नहीं। जो अपनी देखे वही तो वो सीढ़ी चढ़ रहा है। सोचो ना, ऊपर से नीचे उतरे, इस समय चाहे कितना भी कोई कुछ कर ले, लेकिन वो सीढ़ी नीचे ही उतर रहा है। यही तो बाबा कहते हैं ना, वो सीढ़ी नीचे ही उतर रहा है, उसके मन में वैसे वैसे ख्यालात ही आने हैं। लेकिन अगर आपके मन में भी वैसे वैसे ख्यालात आते हैं तो आप भी सीढ़ी चढ़ नहीं रहे हो। चांस मिला है, अलग से आपको बिठा दिया गया है, तपस्या भी करा रहे हैं, सारी नॉलेज भी दे रहे हैं, पर चेकिंग तो आपको अपनी ही बनती है कि आप देखिए अवस्था कहां आके पहुंची है। ब्राह्मण परिवार में रहते हो ना, तो अब ब्राह्मण परिवार में ही तो देखोगे मेरा चिंतन कैसा है। अब यही कलयुग में जाओ, कलयुग की आदि में देखो कि जब कलयुग की आदि थी तो सब एकजुट होके रहा करते थे ना। 100 साल पीछे ही चले जाते हैं, चलो, तब भी कैसे थे? कैसे थे? सब ऐसे तो नहीं थे ना, हर बात में नेगेटिव, हर बात में व्यर्थ, ऐसे तो नहीं थे ना। तो ये जो देह अभिमान है, जिसके चलते आत्मा ऐसी ऐसी होती जाती है, क्यों नहीं हमें समझ में आता कि आत्मा की अवस्था नीचे गिरी, अभी आत्मा की अवस्था ऊपर उठेगी, तो हमारा चिंतन कैसा होना चाहिए? देखना तो अपना है ना। अगर आप हर बात में नेगेटिव होते हैं, हर बात में व्यर्थ चलता है, तो इसका मतलब कहां खड़े हैं? कलयुग के अंत में ही खड़े हैं, संगम पर तो आए नहीं। संगम पर मौज करने का समय है, किसी से भी मनमुटाव नहीं हो सकता, किसी के लिए भी दिल में वैर भाव नहीं हो सकता, द्वेष ही नहीं आ सकता, क्योंकि आत्मा का पाठ यहां पे पढ़ाया गया है, भेदभाव मिटाया गया है, तभी तो सब एक समान नजर आएंगे। ऐसे तो सारे ही अलग दिखाई देते हैं ना, कॉस्ट्यूम तो सबकी अलग अलग ही है, लेकिन आत्मा तो सेम है। तो जरूर चिंतन करना, जब तक चिंतन नहीं तब तक परिवर्तन नहीं। तो पीछे ये आपस में लड़ने झगड़ने लगे और भारत टुकड़े टुकड़ा होने लगा। पहले ऐसे नहीं था, वहां कोई भी किस्म का दुख नहीं था, बीमारी का नामो निशान नहीं था। माना शरीर इतने तंदुरुस्त, हेल्दी, सारे ऑर्गन्स अपने आप अच्छी रीति चल रहे हो, कोई समस्या है ही नहीं, तो बीमारी कहां से आएगी? ठीक है, ऑर्गन सब हेल्दी हैं, सर से लेके पांव तक सब के सब ऑर्गन्स ऑटोमेटिकली अच्छा काम कर रहे हैं। किडनी देखो, लीवर देखो, हार्ट देखो। अब यहां जन्मते ही किसी की एक किडनी देखो, तो जैसे ही किसी का पेट फूले, लीवर फैटी, ये क्या है? ये बीमारियां लग गई। बाकी तो ऑर्गन्स तो वैसे ही डेवलप होते हैं ना, लेकिन बीमार डेवलप हो रहे हैं इस समय, पैदा होते ही बीमारी। और व्यक्ति को उस जो जिसने शरीर लिया उसे पता ही नहीं, एक हाथ है ही नहीं, कहेंगे बाय बर्थ, ये नहीं है, वो नहीं है, अब ये क्या है? सब हिसाब किताब तो कहां से दिया जा रहा है? शरीर के माध्यम से ही तो दिया जा रहा है ना। देह कौन रही है? आत्मा। तो वहां बीमारी नहीं होती है, सारे ऑर्गन्स विधिवत होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो वहां पे बीमारी का नामो निशान नहीं, लड़ाई झगड़े का नामो निशान नहीं। और यहां अगर आप लड़ते झगड़ते हो तो आप कलयुग में खड़े हो, ना तो संगम पर हो, ना आप वापिस रिटर्न जर्नी पर हो। देख लो। और उसका नाम क्या है? जहां पे ना बीमारी है, ना लड़ाई झगड़ा है, उसका नाम क्या है? स्वर्ग। तुमको अपनी स्मृति आई है? कुछ याद आया? बरोबर कल्प कल्प हमको विस्मृति होती है, फिर स्मृति में आता है। पहली एकज भूल हुई है जो रचता और रचना को भूल गए। अभी तुम आदि मध्य अंत को जानते हो, सतयुग में भी ये नॉलेज नहीं होगी, तो फिर परंपरा कैसे चल सकती? उस समय मुख्य तो राजे लोग ही होते हैं, ऋषि मुनि थोड़े ही होते हैं।
वे द्वापर में आते हैं। कौन? ऋषि मुनि। उनका कार्य शुरू होता है द्वापर से, सतयुग त्रेता से नहीं। वे द्वापर से आते हैं। ऋषि मुनि आदि को खान पान भी राजाओं से ही मिलता है। पहले यहां पे भारत में राजाओं का ही राज्य था ना। ये तो कुछ समय हुआ है जब प्रजा राज्य शुरू हुआ है। प्रजा का प्रजा पर राज्य। पता चला था कि इतनी सारी समझानी बिना हिस्ट्री ज्योग्राफी और बिना पॉलिटिकल साइंस भी होती है ना, वो इतनी सारी जानकारी। तो आज आपको सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, सारी कहानी आपको यथावथा कथा जितनी है, आदि मध्य अंत क्या क्या हुआ, आत्मा की अवस्था। तो ऋषि मुनि आदि को खाना पीना कहाँ से मिलता था? उनका खान पान कौन करता था? राजाओं से मिलता। राजाएं संभाल करते हैं क्योंकि फिर भी संन्यास करते हैं ना। प्राचीन भारत का प्राचीन राजयोग गाया जाता है। प्राचीन ऋषि मुनि नहीं कहेंगे, वाह। प्राचीन भारत कहा जाता है, प्राचीन राजयोग कहा जाता है, लेकिन प्राचीन ऋषि मुनि नहीं कहे जाते हैं। वे तो द्वापर में ही आते हैं। वे राजाओं के आधार पर चलते हैं। ऋषि मुनि का जीवन राजाओं के आधार पर चलता है, माना वो उनकी पूरी देखभाल करते हैं। इसलिए उनकी जितनी भी खान पान की जो भी उनको चाहिए नेसेसिटी होती है, जितनी भी जरूरतें होती हैं, वो राजाएं पूरी करते थे। इस दुनिया में कोई भी इस नॉलेज को नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझदार बने हो, माना 4 पेज की मुरली के अंदर पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी आ जाती है। तो कई बच्चे कहते हैं हमारी एग्जाम है तो मुरली अभी नहीं पढ़ सकेंगे, उसमें तो बाबा ने सारी कहानी बताई है, तुम 10 मिनट नहीं निकाल सकते। कहीं होते हैं ऐसे तो उनको लगता है नहीं अभी हमारा पेपर है ना, तो हमने, अरे पेपर है तो ज्यादा अटेंशन दे के पढ़नी चाहिए, कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा बनेगी। तो प्राचीन ऋषि मुनि नहीं कहेंगे, वे तो द्वापर में ही आते हैं। वे राजाओं के आधार पर चलते हैं। कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते। ये पॉइंट उन्होंने कहा था। ओके, बाप कहते हैं ये खुद राजाएं भी नहीं जानते। इस दुनिया में कोई भी इस नॉलेज को नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझदार बने हो। ऋषि मुनि नहीं जानते, राजाएं नहीं जानते, और अभी तुम जानते हो। कितने भाग्यशाली हो ना। लक्ष्मी नारायण के मंदिर जो बनाते हैं उनको तुम लिख सकते हो, इतने लाखों रुपए खर्च कर मंदिर बनाया है, परंतु उनकी जीवन कहानी का आपको पता है? इन्होंने राज्य कैसे पाया, फिर कहां चले गए, अभी कहां है? हम आपको सब राज बता सकते हैं। इन्होंने राज्य कैसे पाया, फिर कहां चले गए, अभी कहां है, हम आपको सब राज बता सकते हैं। ऐसा उन्हों को लिख सकते हो। तुम बच्चे तो हर एक की जीवन कहानी को जान चुके हो, तो क्यों नहीं लिखना चाहिए? लिखो ना। राम सीता कहां गए, लक्ष्मी नारायण कहां गए, कैसे उन्होंने राज्य पाया, हम बता सकते हैं। लिखो। हमको टाइम दो तो हम एक एक की जीवन कहानी बताएंगे। शिव के मंदिर जो बनाते हैं उनको भी तुम लिख सकते हो। बनारस में शिव का मंदिर कितना बड़ा है, वहां भी ट्रस्टी लोग होंगे। कोशिश करनी चाहिए बड़ों बड़ों को समझाएं। बड़े आदमी समझ गए तो उनका आवाज बहुत होता है, गरीब लोग झट सुन लेते हैं। मदद बड़ों की लेनी है, ओपिनियन भी बड़ों बड़ों की लिखवानी है, क्योंकि उन्हों का आवाज भी मदद करता है। वास्तव में वे इतना आवाज करते नहीं है जितना होना चाहिए। तुम प्रेसिडेंट को भी समझाते हो, अच्छा भी कहते हैं। चीफ मिनिस्टर, गवर्नर आदि ओपनिंग करते हैं, लिखते हैं ये बीके तो बहुत अच्छा सहज रास्ता ईश्वर से मिलने का बताते हैं, परंतु ईश्वर क्या चीज है ये कुछ भी नहीं समझते। सिर्फ उस समय कहते हैं रास्ता बड़ा अच्छा है, शांति मिलने का मार्ग अच्छा है, परंतु खुद नहीं समझते हैं। बाबा बड़ों बड़ों को समझाने के लिए भी कहते हैं, बड़े बड़े मनुष्यों से बड़े बड़े जो नामी ग्रामी हॉल हैं वे ले लो। हॉल है ना नामी ग्रामी, ले लो। बोलो हम सब मनुष्यों के कल्याण लिए ये प्रदर्शनी हमेशा के लिए रखना चाहते हैं, सिर्फ एडवर्टाइज करनी है। ऐसे 50 या 100 हॉल लेने चाहिए। भारत तो बहुत बड़ा है ना, एक एक शहर में 10-12 हॉल लो।
अखबार में पढ़ जाए, इतने हॉलों में प्रदर्शनी हो रही है। जिनको समझना है वे आके समझे, तो कितने का कल्याण हो जाएगा। बच्चों को बड़ा विशाल बुद्धि बनना चाहिए, सर्विस बच्चों को करनी चाहिए ना। बाप सब बच्चों को कहते हैं प्रदर्शनियां बहुत जोर शोर से करो, बाबा तैयारी करा रहे हैं। बच्चों को कोशिश करनी चाहिए, ये सब समझने की बातें। भगवान आते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं प्रजा की, तो जरूरी कितने ब्राह्मण रचे होंगे। अब फिर रच रहे हैं, कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं। बाबा ये ब्राह्मण धर्म रचते संगम पर, तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो और समझ रहे हो ये बातें, और कोई शास्त्रों में नहीं है। तुम बच्चे समझते हो बाबा आते ही तब हैं जब पति दुनिया को पावन बनना होता है। ये भी जानते हैं परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचते हैं, परंतु कब रचते हैं ये नहीं समझते। वह समझते हैं कोई नई रचना रचते होंगे। ब्रह्मा को तो सूक्ष्म वतन में समझते हैं। अभी तुम समझते हो प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है, तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, पवित्र बन, फिर फरिश्ते बन जाते हो, साक्षात्कार करते हैं। बच्चे आकर सुनाते हैं, वहां मूवी चलती है, वे है ही मूवी वर्ल्ड। तुमने मूवी बायोस्कोप भी देखा होगा, माना आवाज नहीं होती है, बस इशारे होते हैं। अब प्रैक्टिकल सब बातों को तुम जान चुके हो। मूल वतन है साइलेंस वर्ल्ड, जहां आत्माएं रहती हैं। सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर भी है, तो जरूर कुछ भाषा भी होगी। तुम बच्चों की बुद्धि में है हम आत्माओं का स्थान शांति धाम है, फिर है सूक्ष्म वतन, वहां ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं, और यह है कलयुग और सतयुग का संगम। यहां बाप आते हैं, यहां से तुम ब्राह्मण जाते हो। पियर घर और ससुर घर है ना, यहां दोनों तुम्हारे पियर हैं, बाप भी है दादा भी है। बाप दादा दोनों मेहनत करते हैं बच्चों को गुल गुल बनाने। मुसलमान भी कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। कराची में ना एक पठान था, वह सामने खड़ा होता था, देखते देखते गिर पड़ता था। पूछा जाता था तो कहता था हम खुदा के बगीचे में गया, खुदा ने फूल दिया। अब उनको ज्ञान तो था नहीं। अभी तुम समझते हो बगीचा किसको कहा जाता है, यह है कांटों का जंगल और वह है फूलों का बगीचा। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है? सतयुग क्या है, कलयुग क्या है, तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। विस्तार तो इनका बहुत है, तुम्हारी बुद्धि में कितना शॉर्ट में बैठा हुआ है ना, बैठा हुआ है ना। तुम बच्चों ने रचता बाप द्वारा रचता और रचना को जाना है। ब्रह्मा को रचता नहीं कहेंगे, रचता एक है, बलिहारी भी एक की है। पहले पहले रचना ब्रह्मा की है, फिर कहेंगे कृष्ण की। ब्रह्मा तो है, ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। पांडवों को ब्राह्मण नहीं समझेंगे, नहीं समझेंगे ना, पांडवों को नहीं समझेंगे ना। अगर आप कहेंगे ये पांडव ब्राह्मण है तो उसे नहीं समझेंगे। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण चाहिए। अब यह है रूहानी यज्ञ, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। रूह को वही बाप ज्ञान देंगे। तुम जानते हो हमको मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, सभी आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं। कहते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना। कृष्ण थोड़े ही कहेंगे, वह तो हो ही ना सके ना। अब ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं? क्या कृष्ण? नहीं, परम पिता परमात्मा। अब विष्णु द्वारा पालना। ब्रह्मा और विष्णु का कितना पार्ट है? ब्रह्मा मुखवंशावली ही फिर जाकर विष्णुपुरी के देवता बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, यह भी बच्चों को समझाया है। ब्रह्मा सो विष्णु बनने में 1 सेकेंड, विष्णु सो ब्रह्मा बनने में 84 जन्म। कितनी वंडरफुल बातें हैं, कोई भी समझ ना सके। यह है बेहद की बातें। अब बेहद के बाप से बेहद की पढ़ाई पढ़, बेहद का राज्य लेना है, सृष्टि चक्र को जानना है। आत्मा ही जानती है ना शरीर द्वारा। ऐसे नहीं कि शरीर नॉलेज लेता है आत्मा द्वारा, नहीं, आत्मा नॉलेज लेती है। तुमको कितनी खुशी है, ये आंतरिक गुप्त खुशी होनी चाहिए। पढ़ाई के संस्कार आत्मा में है, दुख भी आत्मा को होता है। कहते हैं हमारी आत्मा को दुखी मत करो।
अब बच्चों को अब कितनी रोशनी मिल रही है, तुमको खुशी रहती है। सागर से रिफ्रेश हो, बादलों को मिलकर वर्षा बरसानी है। आपस में मिलकर प्रदर्शनी आदि तैयार करने में मदद करो। शौक होना चाहिए, सर्विस, सर्विस और सर्विस। शौक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शौक, सर्विस, सर्विस और सर्विस। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज का सिमरन कर अपार खुशी में रहना है। बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज का सिमरन कर अपार खुशी में रहना है। विशाल बुद्धि बन, जोर शोर से सर्विस करनी है। विशाल बुद्धि बन, जोर शोर से सर्विस करनी है। बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज का सिमरन कर अपार खुशी में रहना है। विशाल बुद्धि बन, जोर शोर से सर्विस करनी है। दूसरा पॉइंट, बाप द्वारा जो समृद्धि मिली है उसे विस्मृति में नहीं लाना है। बाप द्वारा जो समृद्धि मिली है उसे विस्मृति में नहीं लाना है। पवित्र रहने की जो बाप से प्रतिज्ञा की है उसे पूरा निभाना है। पवित्र रहने की जो बाप से प्रतिज्ञा की है उसे पूरा निभाना है। बाप द्वारा जो समृद्धि मिली है उसे विस्मृति में नहीं लाना है। पवित्र रहने की जो बाप से प्रतिज्ञा की है उसे पूरा निभाना है। वरदान, अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाने वाले, अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। सभी ब्राह्मण बच्चों को जन्म से ही ताज, तख्त, तिलक जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। तो इस भाग्य के चमकते हुए सितारे को देखते हुए अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाते रहो, तो गुण संपन्न बन जाएंगे। अपने भाग्य के जो गुण गाता हो, भाग्य विधाता के जो गुण गाता हो, वो गुण संपन्न बन जाएंगे। कितना विशेष पॉइंट है। गुण गाने हैं, माना सदा ये स्मृति में रखो मेरा भाग्य कितना श्रेष्ठ है, भाग्य विधाता मेरे साथ है। तो आप क्या बन जाएंगे? गुण संपन्न बन जाएंगे। अपनी कमजोरियों के गुण नहीं गाओ, सारा दिन अपनी ये कमी, ये वो कमी, वो कमी, अपने में ऐसे अंदर दिल शिकस्ती को धारण करते रहो। अपनी कमजोरियों के गुण नहीं गाओ, भाग्य के गुण गाते रहो। क्या मिला है ये देखना आना चाहिए, और क्या देख रहे हो इस पे भी नजर होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप अपना भाग्य देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि भगवान ने आपको कितना कुछ दिया है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते थे। और अगर आप किसी और से कंपैरिजन हो करके अपने भाग्य को देखेंगे, फिर आपसे बड़ा दुखी कोई नहीं, क्योंकि आपको वो तो दिखाई नहीं देगा जो आपको मिल रहा है, आप तो कुछ और देख रहे हैं। तो अपनी कमजोरियों के गुण नहीं गाओ, भाग्य के गुण गाते रहो, प्रश्नों से पार रहो, तब सदा प्रसन्न चित्त रहने का वरदान प्राप्त होगा। प्रश्नों से पार रहो, तब सदा प्रसन्न चित्त रहने का वरदान प्राप्त होगा। फिर दूसरों को भी सहज ही प्रसन्न कर सकेंगे। अपनी कमजोरियों के गुण नहीं गाओ,
भाग्य के गुण गाते रहो, क्योंकि जो मिल रहा होता है उसको देखने की नजर आपके पास अगर है तो फिर आपसे बड़ा खुश नसीब कोई नहीं है। पर अगर जो मिल रहा है वो ही आप नहीं देख पा रहे हो तो आपसे बड़ा दुखी कोई नहीं है, क्योंकि मिल सब कुछ रहा होगा पर आपका दृष्टिकोण कहीं और देखने का है, कुछ और देखने का है। तो आप कंपैरिजन में भी चले जाएंगे, ईर्ष्या द्वेष में भी चले जाएंगे और कमियां ही गाते रहेंगे और सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप ना तो अपना भाग्य देख पा रहे हैं, ना भाग्य विधाता का साथ देख पा रहे हैं, बस कमियां ही कमियां ढूंढे जा रहे हैं। तो प्रश्न ही आते जाएंगे और प्रश्नों से पार भी नहीं होंगे। इसलिए सदा प्रसन्न चित्त रहने का वरदान प्राप्त होगा अगर आप भाग्य के गुण गाते हो, भाग्य विधाता के गुण गाते हो। फिर दूसरों को भी आप सहज ही प्रसन्न कर सकेंगे। कहीं कहते हैं मैं दूसरों को बड़ा प्रसन्न करना चाहता हूं, पर कैसे करोगे? आप खुद तो इतने दुखी रहते हो। खुद दुखी रहने वाला दूसरे को खुश कैसे कर सकता है? आर्टिफिशियल। बताओ ना, खुद इतना दुखी रहता हो, सारा दिन व्यर्थ में जीता हो और वो सोचे कि मैं दूसरे को संतुष्ट कर सकूं या मैं दूसरे को खुश कर सकूं, पॉसिबल ही नहीं है। आपके पास जो नहीं है चीज वो बांट कैसे सकते हो? उधारी लोगे? जो होगा वही तो दोगे। अगर आप खुश रहते हो तो आपके लिए बड़ा सहज है दूसरे को खुश करना। आप संतुष्ट रहते हो तो बड़ा सहज है दूसरों को संतुष्ट करना। मेहनत नहीं लगेगी। इसीलिए अपने भाग्य के और भाग्य विधाता के गुण गाओ, कमियों का गायन नहीं करो। ना खुद में कमियां ढूंढो, ना दूसरे में ढूंढो। बस फिर देखो भाग्य कैसे दिखाई देता है। फिर कोई भी प्रश्न नहीं होगा, हर प्रश्नों का उत्तर आपके पास होगा। ये कोई रट्टा मारने वाला जीवन थोड़ा है कि आपने सारे प्रश्नों के उत्तर रट लिए हैं। ये तो जो आपने धारणा की है उसी प्रमाण आप उत्तर दे पाते हो। अगर धारणा श्रेष्ठ है तो उत्तर भी श्रेष्ठ है। अगर जीवन में धारणा ही नहीं है तो आप कैसे किसी को सॉल्यूशन दोगे? क्योंकि आपका अपना ही तजुर्बा नहीं है। आपके अपने जीवन में इतना दुख है, आप किसी को सुख ही दे ही नहीं सकते। ओके, आज का स्लोगन, एक नामी और इकोनॉमी से, एक नामी और इकोनॉमी से चलना ही ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार है। एक नामी और इकोनॉमी से चलना ही ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार है। ओम शांति।